दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका दोस्त आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगा। जहां दुनिया मॉल और म्यूजिक फेस्ट में व्यस्त है, वहीं छत्तीसगढ़ में होते हैं ऐसे मेले जिन्हें देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। ये सिर्फ मेले नहीं हैं, ये हमारे देश की आत्मा के वो हिस्से हैं जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो आज भी उस प्राचीन ऊर्जा को महसूस करते हैं जिसे हम शहरी जिंदगी में कहीं खो चुके हैं। ये वो जगहें हैं जहां आस्था, परंपरा और रहस्य एक साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वो भारत है जिसे देखने के लिए लोग 7 समंदर पार से आते हैं। ये वो ताकत है जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। आज हम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के 5 सबसे अनोखे मेले, जो हैं मीडिया ग्रुप, montage of famous Chhattisgarh fairs, festival banners with fair names, cinematic cuts of various fair themes, tradition, power, mystery, confluence, experience, stock distribute equally 1, परंपरा 2, शक्ति 3, रहस्य 4, संगम 5। अनुभव ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये वो अनुभव हैं जो आपको अंदर से बदल देंगे। ये आपको उस भारत से मिलवाएंगे जिसके बारे में आपने शायद सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको हैरान करने वाला है, आपको सोचने पर मजबूर करने वाला है। आज हम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, हम समय में पीछे जा रहे हैं। हम उन कहानियों को सुनेंगे जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हम उन रीति रिवाजों को देखेंगे जो प्रकृति और इंसान के गहरे रिश्ते का सबूत है। ये मेले सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर और खोजते हैं छत्तीसगढ़ के उन छिपे हुए खजानों को जो आज भी अपनी पूरी शान के साथ चमक रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले है बस्तर दशहरा। अब आप सोच रहे होंगे कि दशहरा तो पूरे देश में मनाया जाता है, इसमें अनोखा क्या है। अनोखा है इसका समय, इसकी परंपरा और इसकी आत्मा। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है, पूरे 75 दिनों तक। जी हां, आपने सही सुना, 75 दिन। ये कोई एक दिन का उत्सव नहीं, ये आस्था का एक महासागर है, एक मैराथन है जो देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। यहाँ रावण का दहन नहीं होता, बल्कि यहाँ प्रकृति और शक्ति की पूजा होती है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है इसका रथ। ये कोई आम रथ नहीं होता, इसे हर साल आदिवासी समुदाय के लोग अपने हाथों से, बिना किसी आधुनिक औजार के, जंगल की लकड़ियों से बनाते हैं। और फिर जब रथ तैयार हो जाता है तो उसे खींचने का सम्मान किसी और को नहीं, बल्कि बस्तर के राजा को मिलता है। सोचिए वो दृश्य, जब हजारों की भीड़ के सामने राजा खुद प्रजा के साथ मिलकर उस विशाल रथ को खींचता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये राजा और प्रजा के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, एक ऐसा बंधन जो सदियों से चला आ रहा है। यहाँ की एक और बहुत गहरी और रहस्यमयी परंपरा है काचन गादी की रस्म। इसमें एक छोटी सी कुंवारी कन्या जो कांटों के झूले पर लेटती है, उससे त्योहार शुरू करने की अनुमति ली जाती है। माना जाता है कि उस कन्या पर देवी खुद सवार होती है और वही त्योहार की सफलता का आशीर्वाद देती है। ये दृश्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन साथ ही आप उस गहरी आस्था को भी महसूस करेंगे जो यहाँ के लोगों के खून में बसती है। ये वो परंपराएं हैं जो हमें बताती हैं कि आस्था तर्क से परे है। जोगी बिठाई की रस्म भी कुछ कम अनोखी नहीं। इसमें एक व्यक्ति 9 दिनों तक एक छोटे से गड्ढे में बैठकर तपस्या करता है, बिना कुछ खाए पिए। वो पूरे समाज की भलाई के लिए, त्योहार की निर्विघ्न सफलता के लिए ये कठिन तप करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की तपस्या नहीं, ये पूरे समुदाय की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का त्याग पूरे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये हठ योग और समर्पण का वो स्तर है जो आज की दुनिया में कल्पना से परे लगता है। बस्तर दशहरा सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ आपको आदिवासी संस्कृति के हर रंग देखने को मिलेंगे, उनके नृत्य, उनका संगीत, उनका पहनावा, उनका खान पान। ये 75 दिन सिर्फ उत्सव के नहीं होते, ये सीखने के होते हैं, समझने के होते हैं, उस गहरी स्पिरिचुअलिटी को महसूस करने के होते हैं जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बसी है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा, जो आपको भारत की असली आत्मा से मिलाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे मेले में जहां का माहौल थोड़ा अलग है, थोड़ा चंचल है और बहुत ही मजेदार है। इसका नाम है गोंचा मेला या गोंचा पर्व। ये मेला भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय आयोजित होता है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी पहचान है इसकी परंपरा तुपकी। तुपकी एक तरह की नकली बंदूक होती है जिसे बांस और ताड़ के पत्तों से बनाया जाता है, और इसका कारतूस होता है पेंग, जो एक जंगली फल है।
लोग इस तुपकी से एक दूसरे पर पेंग के बीच से निशाना लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक तरह की लड़ाई हुई, लेकिन दोस्तों यही तो इस मेले का जादू है। ये लड़ाई नफरत की नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजाओं का दौर था, तब भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए असली बंदूकों का इस्तेमाल होता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा को एक शांतिपूर्ण और मजेदार रूप दे दिया गया। अब ये नकली बंदूकें, ये तुपकी भाईचारे और दोस्ती का प्रतीक बन गई हैं। जब कोई आप पर तुपकी से निशाना साधता है तो वो आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होता है। इस मेले का माहौल देखने लायक होता है। हर तरफ हंसी ठहाके, शोर शराबा और एक दूसरे को छेड़ने का सिलसिला चलता रहता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हर कोई इस खेल में शामिल होता है। कोई छिपकर निशाना लगा रहा है तो कोई बहादुरी से सामने खड़ा है। ये एक ऐसा दिन होता है जहां समाज के सारे बंधन टूट जाते हैं और सब एक हो जाते हैं। ये परंपरा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों को भी एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा दे सकते हैं। घूंचा का मतलब होता है रथ के सामने। ये त्योहार भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा का भी प्रतीक है। जब भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं तो उन्हें इसी तुपकी से सलामी दी जाती है। ये एक तरह से गार्ड ऑफ ऑनर है जो यहाँ की प्रजा अपने भगवान को देती है। ये भक्ति और मनोरंजन का एक अद्भुत संगम है जहाँ धर्म बोरिंग नहीं बल्कि जीवन का एक उत्सव बन जाता है। ये मेला हमें यह भी दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी लचीली और समय के साथ खुद को ढालने वाली हैं। तो अगली बार जब आप किसी को बंदूक चलाते देखें तो डरिएगा मत। हो सकता है वो छत्तीसगढ़ के घूंचा मेले की तैयारी कर रहा हो। ये मेला एक सबूत है कि उत्सव मनाने के लिए हमें महंगे गैजेट्स या बड़ी पार्टियों की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी रचनात्मकता, थोड़ा सा भाईचारा और ढेर सारी हंसी चाहिए। घूंचा मेला हमें जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सिखाता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, आज की दुनिया में जब हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मेले में ले चलता हूं जहां ये बातें नहीं बल्कि ये जीवन का आधार है। इस मेले का नाम है नरवा मेला। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये छत्तीसगढ़ सरकार का नारा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली है। और नरवा मेला इसी जीवन शैली का उत्सव है। ये मेला जल, जंगल और जमीन को समर्पित है। इस मेले में किसी भगवान की मूर्ति नहीं होती। यहाँ पूजा होती है नरवा की, यानी नदी नालों और पानी के उन प्राकृतिक स्रोतों की जो जीवन देते हैं। यहाँ के ग्रामीण आदिवासी भाई बहन साल में एक बार अपने पारंपरिक जल स्रोतों के पास इकट्ठा होते हैं। वो उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो वो उन्हें प्रदान करता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव है, एक गहरा सम्मान है। सोचिए, ये कितनी गहरी और उन्नत सोच है। हम शहरों में आरओ का पानी पीते हैं और शायद ही कभी सोचते हैं कि ये पानी आता कहां से है, लेकिन यहाँ हर बूंद का सम्मान है। ये मेला हमें सिखाता है कि प्रकृति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है, एक माँ है। जब विदेशी टूरिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ आते हैं और इस परंपरा को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि कैसे बिना किसी किताबी ज्ञान के ये लोग सस्टेनेबल लिविंग के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। इस मेले का आयोजन बहुत ही सादा और सुंदर होता है। लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं, लोग गीत गाते हैं और प्रकृति की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस एक शांति है, एक सुकून है। ये मेला हमें हमारी जड़ों की ओर वापस ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं और इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें सिखाता है कि असली विकास कंक्रीट के जंगलों में नहीं बल्कि हरे भरे जंगलों और साफ नदियों में है। नरवा मेला एक उम्मीद है, ये एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए। ये बताता है कि अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो हमें इन आदिवासी समुदायों से सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता है, कैसे उसकी पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। ये मेला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, ये पूरी मानवता का त्योहार होना चाहिए। ये एक अनुष्ठान है जो हमें याद दिलाता है जल ही जीवन है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे मेले की जो छत्तीसगढ़ की दानवीरता और जनशक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसका नाम है चेरचा मेला या छेरछेरा पुन्नी। ये पौष महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन की खासियत ये है कि बच्चे और बड़े सब मिलकर घर घर जाकर धान का दान मांगते हैं। वो दरवाजे पर जाकर गाते हैं, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा, यानी छेर छेरा का त्योहार है माँ, अपनी कोठी का धान हमें भी दो।
ये सिर्फ भीख मांगना नहीं है दोस्तों, ये एक परंपरा है, एक अधिकार है। इस दिन कोई भी किसी के भी घर जाकर दान मांग सकता है और कोई भी उसे मना नहीं कर सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। ये परंपरा हमें सिखाती है कि फसल पर सिर्फ किसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक है। ये सामाजिक समानता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस दिन अहंकार टूटता है, देने वाला और लेने वाला दोनों एक समान हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। चेरचा मेला सिर्फ धान मांगने तक सीमित नहीं है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, भजनों की धुन और लोगों का उत्साह मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप उस भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को भूल जाते हैं। वो ऊर्जा आपको अपने साथ बहा ले जाती है। ये धर्म और जनशक्ति का वो संगम है जहां आपको महसूस होता है कि जब लाखों लोग एक साथ एक ही धुन में रम जाते हैं तो क्या माहौल बनता है। इस त्योहार के पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसीलिए ये दिन दान के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है। किसान अपनी फसल का एक हिस्सा समाज को दान करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये एक तरह का थैंक्सगिविंग है भारतीय स्टाइल में। ये हमें सिखाता है कि हमें जो भी मिला है उसे बांटना चाहिए। बांटने से खुशी कम नहीं बल्कि बढ़ती है। चेरचा का त्योहार हमें एक और जरूरी बात सिखाता है, खाद्य सुरक्षा। जब हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा होता है तो वो एक बड़ा भंडार बन जाता है जो जरूरत के समय पूरे गांव के काम आता है। ये एक पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो बिना किसी सरकारी मदद के सदियों से चली आ रही है। ये मेला सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, ये एक पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के बड़े दिल और गहरी सोच का प्रतीक है। दोस्तों, हमारी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे मेले में जो पूरी तरह से नृत्य, संगीत और श्रृंगार को समर्पित है। इसका नाम है गौर मेला। ये मेला छत्तीसगढ़ की मारिया और मुरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस मेले का नाम गौर या जंगली भैंसे के नाम पर पड़ा है, जो अपनी ताकत और स्फूर्ति के लिए जाना जाता है। ये मेला उसी ताकत और जिंदगी की ऊर्जा का जश्न है। इस मेले की आत्मा है इसका नृत्य, जिसे गौर नृत्य कहते हैं। पुरुष अपने सिर पर जंगली भैंसे के सींगों से बना एक मुकुट पहनते हैं, जिस पर कौड़ियों और मोरपंखों की सजावट होती है। वो अपने हाथों में एक बड़ा सा ढोल, जिसे मांदर कहते हैं, लेकर उसे बजाते हुए नाचते हैं। उनका नृत्य भैंसे की चाल, उसकी लड़ाई और उसकी मस्ती की नकल होता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये एक कहानी है जो बिना शब्दों के सुनाई जाती है। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। महिलाएं भी इस नृत्य में पीछे नहीं रहती। वो रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं, अपने बालों में जंगली फूल लगाती हैं और चांदी के गहनों से सजी होती है। वो पुरुषों के चारों ओर एक घेरा बनाकर नाचती है और उनके हाथों में होती है एक लोहे की छड़ी, जिसे तिरडुड़ी कहते हैं, जिससे वो एक लयबद्ध संगीत पैदा करती है। पुरुष और महिलाओं का ये एक साथ नाचना जीवन के संतुलन का प्रतीक है, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। गौर मेला सिर्फ नाच गाने का अवसर नहीं, ये सामाजिक मेलजोल का भी एक बड़ा माध्यम है। ये वो समय होता है जब युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं। यहाँ घोटुल जैसी प्राचीन परंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है, जहाँ युवाओं को सामाजिक जीवन और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया जाता है। ये मेला आजादी का उत्सव है, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का उत्सव है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि जिंदगी कितनी सरल और सुंदर हो सकती है। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क का शोर नहीं, कोई सोशल मीडिया का दबाव नहीं। यहाँ है तो बस ढोल की थाप, बांसुरी की धुन, पैरों की थिरकन और दिलों में बसी खुशी। गौर मेला हमें याद दिलाता है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि समुदाय के साथ मिलकर जीवन का उत्सव मनाने में है। ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का वो अनमोल खजाना है जिसे हमें हर हाल में सहेज कर रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा छत्तीसगढ़ के उन अद्भुत मेलों की, जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। बस्तर के 75 दिनों के दशहरे से लेकर गौर नृत्य की मनमोहक थिरकन तक, हर मेले की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आत्मा है। ये वो भारत है जो मॉल और मल्टीप्लेक्स की चकाचौंध से दूर आज भी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ये वो अनुभव हैं जो आपको किसी टूरिस्ट गाइड में नहीं मिलेंगे। इन्हें तो खुद जाकर महसूस करना पड़ता है। ये मेले हमें सिखाते हैं कि खुशी कितनी सरल हो सकती है, आस्था में कितनी शक्ति होती है।
और प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है। ये थे छत्तीसगढ़ के वो 5 मेले जो हर साल हजारों लोगों को चौंकाते हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी। ये मेले एक सबूत हैं कि भारत की असली दौलत उसकी संस्कृति है, उसकी विविधता है और उसके लोगों का अपनी परंपराओं के प्रति अटूट विश्वास है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे हमें सहेज कर रखना है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके अंदर भी उस असली भारत को देखने की एक चिंगारी जलाई होगी। तो अब आपकी बारी है, कौन सा मेला आप जरूर देखना चाहेंगे? क्या वो घूंचा मेले का मजेदार माहौल है या नरवा मेले की शांत पूजा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी और ऐसे ही अनोखे मेले के बारे में जानते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में। जय हिंद।